अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर भी भारत में ज़म हो जाएगा। बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तहत अपने वादों को पूरा किया है। राजनाथ सिंह। कठवा के 3 नौजवानों को दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया। इलाके में अमन के माहौल को खराब करने की गहरी साजिश की गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कठवा में 3 नौजवानों की हलाकत। महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन समेत दीगर लीडरान का इजहार दुख। हलाकतों में मुलविस अफराद की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने का किया मुतालबा। अबरालूद मौसमी सूरत हाल और कई इलाकों में तेज आंधी से खौफ व दहशत का माहौल। आइंदा 24 घंटों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशगोई। 16 मार्च मौसम खराब रहने का इम्कान। और सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच शराफा गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन का आगाज। 800 से जायद खिलाड़ी 3 दिनों तक मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे। हुक्काम भी मुतहरिक। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर के हिंदुस्तान में ज़म होने की पेशगोई करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए उन पर खुद दबाव डालेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तहत अपने वादों को पूरा किया है और सियासत में साख के बहरान को दूर किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि मेरी राय में पाकिस्तान कभी भी उनके ज़ेर कब्जा कश्मीर को रज़ाकाराना तौर पर जाने नहीं देगा और पाकिस्तानी ज़ेर कब्जा कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए उन पर खुद दबाव डालेंगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कठवा जम्मू में लापता हुए 3 नौजवानों को मिलिटेंटों ने हलाक कर दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कत्ल इलाके में माहौल को खराब करने की एक गहरी साजिश मालूम होता है। उन्होंने कहा कि कठवा जिले के बनी इलाके में दहशतगर्दों के हाथों 3 नौजवानों का वहशाना कत्ल इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। इस पुरअमन इलाके में माहौल को खराब करने के पीछे एक गहरी साजिश दिखाई देती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने कठवा जिले में 3 नौजवानों के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि असल मुल्जिमान को केफर किरदार तक पहुंचाया जाए। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कठवा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मुख्तसर अरसे में मुस्लिम और हिंदू दोनों बरादरियों के तकरीबन 1 दर्जन अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। उनमें से 5 का मुबैना तौर पर पुलिस और गाय के मुहाफिजों ने पीछा किया जिसकी वजह से यह जानलेवा हादसा पेश आया। इसके बाद हिंदू बरादरी के 2 अफराद की लाशें मिली हैं जिसके बाद कुल मजीद 3 लाशें मिली हैं जिसमें एक 14 साल दिल दहला देने वाला केस भी शामिल है। उन्होंने मजीद लिखा कि अफसोसनाक तौर पर जबकि पुलिस मखनदीन जैसे मुतासरीन से झूठे एतराफात लेने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करती नजर आती हैं, असल मुजरिम अभी तक फरार हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिलावर में 3 अफराद के कत्ल की मजम्मत करते हैं। यह अफसोसनाक है कि यह बेहुदा कत्ल बदस्तूर जारी है। उम्मीद है कि पुलिस मुजरिमों को पकड़ेगी। अबरालूद मौसमी सूरत हाल और कई इलाकों में तेज आंधी के बीच महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशगोई की है। इधर हल्की बारिशों की पेशगोई के चलते रात के दर्जे हरारत में भी काफी बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 16 मार्च तक टनल के आर पार वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने मुसाफिरों, सयाहों और ट्रांसपोर्टरों को मशवरा दिया कि वो इंतजामिया और महकमा ट्रैफिक की जानिब से जारी करदा मौसमी हिदायत पर अमल करे। शराफा गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों का दूसरा मरहला सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच शुरू हो गया। इस तकरीब के पुरअमन, हमवार और कामयाब तकरीब को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खिलाड़ी और एहलकार इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज बशमूल जम्मू कश्मीर पुलिस,
نیم فوجی CRPF اور دیگر سیکورٹی فورسز اہلکار کو ایک مربوط کثیر سطحی سیکورٹی پلان کے تحت گلمرگ اور اس کے آس پاس تعینات کیا گیا ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کھیلو انڈیا کے اس مرحلے کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے کے لیے سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کی صبح اس کا باضابطہ طور پر آغاز ہو گیا۔ کھیل مقابلوں کے آغاز کے ساتھ ہی ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی مختلف کھیل مقابلوں میں مصروف نظر آئے اور وہ برف پر سکیئنگ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ کامل ارشاد، خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔